आदिवासी उत्तर दक्षिण की तरफ क्यों गाड़ते हैं? क्या आप सबको पता है? क्योंकि जब भी कोई किसी तरीके की जब भी वीडियो बनाते हैं, हम कुछ ऐसे हमारे दर्शकों की कमेंट को हम पिक करने की हम प्रयास करते हैं और जिससे हमारे लिए जो आसान हो जाती है, वो सवाल का जवाब देने में, वीडियो बनाने में। और वही आज आप स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की जो गाड़ने की विधि हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये बात आप सबने सुना ही होगा, पर अभी तो देखा है कि आदिवासी समुदाय उत्तर से दक्षिण की तरफ गाड़ते हैं। और इसमें क्या टेक्निक है, ये कौन सी ऐसे रीजन होने की वजह से ये आदिवासी समुदाय उत्तर से दक्षिण की ओर गाड़ते हैं और ईसाई समुदाय पूरब से पश्चिम की तरफ गाड़ते हैं। और आज की तारीख पर भी राजभवन जैसे बड़े बड़े सरकारी विभाग के घर को भी अगर आप देखिएगा ना, तो पूरब से पश्चिम की तरफ दरवाज़ा बनाते हैं। और आज की तारीख पर ईसाई समुदाय की चर्च को भी देखिएगा, तो पूरब से पश्चिम करने की ही आज के तौर तरीका अपनाई गई है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि विश्राम को अता पता नहीं है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है। इस तरह के तमाम छात्रियों को मेरा एक ही समझ है कि पिछले 15-12 साल से मैं खुद अपनी ही निर्भरता के आधार पर मैं खुद इस राजधानी रांची पर 3.5 साल हो गया हूँ। मुझे 3.5 साल इस झारखंड की राजधानी रांची पर रहने पर मैं किसी से निर्भर नहीं किया हूँ। खुद की आत्मनिर्भर के बल पर मैं इस राजधानी रांची पर 3.5 साल हो गया हूँ। इसलिए उन छात्रों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में मेरा कोई सोच नहीं है। अभी इतना रांची रहना, अगर आपका पास अगर वाकई आप जानते हैं रांची पर 1 दिन 2 दिन सप्ताह भर तक अगर आप रहे हैं, तो वाकई रांची पर रहना कितना मुश्किल है, नामुमकिन आपको पता है। इसलिए इन छात्रियों का बातों को मैं नहीं लेता हूँ। और आप सब ये देखते रहते हैं, पिछले वीडियोज़ में मैंने आप सब से ये चर्चा किया था कि आदिवासी ईसाई है या फिर हिंदू है। इन सारे मुद्दे के साथ हमने आप सबको विस्तार से चर्चा करने की हमने प्रयास किया है और इस वीडियो में भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप समझ में आ जाए। क्योंकि आज की तारीख पर ज़्यादातर ये जो कन्फ्यूजन मुंडा जनजाति, आदिवासी जनजाति अर्थात होड़ो जनजाति, आदिम जनजाति, जो आज की तारीख पर हमारे झारखंड ही नहीं अन्य अन्य देशों पे होड़ कहने लगे, खुद को होड़ कहने लगे, खुद को हो कहने लगे। अर्थात भाषा की विभाजन होने की वजह से ये जनजाति आज की तारीख पर और अलग अलग भौगोलिक स्थिति हो जाने की वजह से आज की तारीख पर ये जनजाति समुदाय अलग हो गए। वरना ये पूर्व में ये लोग होड़ो ही हुआ करते थे, आदिम ही हुआ करते थे। और इसका जीता जागता उदाहरण भी आप देख सकते हैं। रमजैल मुंडा अपने संस्थान में भी ये कहा है कि आदिवासी आदिम जनजाति से आते हैं। खैर ये हिस्ट्रिकल की बात है, लेकिन आज की तारीख पर जो आदिवासी जनजाति उत्तर से दक्षिण की तरफ जो गाड़ते वक्त जो विधि है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि आज की तारीख पर जब कोई अपना पूर्वज जब मर जाता है, तो दफनाने की विधि पूरब से पश्चिम ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण की तरफ करते हैं। ये इसलिए करते हैं और उस स्थान पर जहाँ कब्रिस्तान, जहाँ श्मशान पर जो गाड़ते के पूर्व पर क्या करते हैं आपको पता है? 7 बार चक्कर लगाते हैं। आदिवासी जनजातियों की ये रिवाज है। हालांकि कई लोगों के द्वारा 7 बार ना होकर के 3 बार चक्कर लगाने की विधि है। इसलिए है आदिवासी जनजाति अर्थात आदिम जनजाति जो मुन्नूर नांडा होड़ो जनजाति, होड़ो जनजाति का ये मानना है कि हमारे पूर्वज किधर से आए थे? दक्षिण की तरफ से आए थे और दक्षिण से उत्तर की तरफ आने की कहानी, आने की कथा बताई जाती है। और ये प्रचलित है। अगर किसी भी बड़े से बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति से अगर आप पूछोगे कि उत्तर से दक्षिण की गाड़ने की विधि पर क्या फार्मूला अपनाई गई, आपको यही बताएंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ आने वाले समुदाय हैं ये। और जब हमारे भारत पर जब आए थे, इन लोगों ने 7 चक्कर लगाया था, 7 चक्कर। और 7 चक्कर लगाने के क्रम पर उन्होंने देखा कि हमारा जो जहाँ जहाँ उन्होंने देखा पानी से भरा हुआ है, कहीं पहाड़ों से गिरा हुआ है। और ऐसा चीज़ों को देख करके उन लोगों ने मध्य भूभाग में बसने का काम किया। और आज की तारीख पर उसी रीति रिवाज को अपने जब पुरखा जब मर जाता है, उसकी देहांत हो जाती है, उनके दफनाने के वक्त पर वही जनजाति आज की तारीख पर चक्कर लगाने की प्रथा बनाई गई है, विधि बनाई गई है। कब्रिस्तान पर चक्कर लगाते हैं 7 बार, 3 बार और उनकी पैर वही उत्तर से दक्षिण की तरफ
करते हैं कि इसलिए क्योंकि हम जनजाति उत्तर की तरफ से आए थे, उत्तर की तरफ से आए थे, दक्षिण की तरफ से चक्कर लगाए थे। और आज की तारीख पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के आदिवासी समुदाय कब्रिस्तान पर इसी तरह से गाड़ते हैं। और अब ईसाई लोग जो गाड़ने की जो विधि है ना, इन लोग ने देखा कि आदिवासी जनजाति गाड़ने में क्या टेक्निक अपना रहे हैं, और यही कहानी है। और इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी बात तो ये नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को नवीनीकरण करने के क्रम पर, क्योंकि यरूशलेम की जो आराधनालय भवन है ना, ये पूरब से पश्चिम बनाई गई है, और इसी के आधार पर, क्योंकि हम लोग तो नए हैं, हमारे जीवन नए हो गई है, क्यों ना हम अपने नए जीवन पर नए तरीक़े से हम खुद को स्थापित करें। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर कि आज की तारीख पर ईसाई समुदाय पूरब से पश्चिम करते हैं, और जितने भी जो चार्च की जो भी ढांचा है ना, ये भी पूरब से पश्चिम की जाती है। हालांकि ये बात आपको कितना सत्यता है, ये बात अगर आप किसी से पूछोगे, उत्तर से दक्षिण की ओर गाड़ने की जो प्रथा आपको इसी बात पर आपको बताएंगे। कोई भी बड़े से बड़े जानकार आदिवासी जनजातियों से अगर आप पूछोगे ना, तो बस आपको इतना ही साफ बातें मिलेगी, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही है क्योंकि जनजाति उत्तर से दक्षिण की तरफ आने वाले वजह होने की वजह से आज की तारीख पर उत्तर से दक्षिण, ताकि ये जनजाति आप वहीं चले जाए, इसकी आत्मा को उधर ही यहाँ शांति मिले, है ना। कुछ इस तरह की बातें सोच करके ये इसी तरह से गाड़ते हैं। हालांकि ये बात आज की तारीख पर ये भी लोग खुद को ये साफ नहीं कर पा रहे हैं, और अभी तक ये जो धरातल पर इनकी आधार पर आज तक सिर्फ गाड़ने की विधि इनको पता है, क्योंकि आदिवासी जनजाति दूसरों को की देखा देखी में पिछले 75 साल तक अपने समाज को चलाते हुए आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई लिखित ग्रंथ, कोई लिखित बातें नहीं थी, अर्थात कहा सुनी में किसी पुरखों से कहते हुए, किसी पड़ोसियों से कहते हुए, किसी रिश्तेदारों से कहते हुए, किसी दूसरों से कहते हुए, और कहा सुनी पर अपनी जितनी भी धार्मिक संस्कृति हो, जितनी भी शादी ब्याह की संस्कृति हो, पिछले 75 साल से हमारे झारखंड ही नहीं पूरे भारत पर स्थापित की गई है। ये आज की तारीख पर किसी से छुपा हुआ नहीं है, और किसी से ना छुपने की सबसे बड़े रीज़न यही है क्योंकि कहा सुनी पर एक मौखिक रूप से अपने जितने भी जो कार्यक्रम हो, जितने भी जो मरण से जन्म तक की जितने भी जो पद्धति है ना, ये कहा सुनी से ही चलती है। और इन्हीं कहा सुनी से जितने भी जो कहते हुए जब कई दिन तक जब चलती जाती है, तो ये कहावत पतंगड़ बन जाती है, और इसी बातों के आधार पर कई लोग खुद को हिंदू समझने लगते हैं। ज़रा सोचिए। और ये बात आज की तारीख पर खुद को ये समझ नहीं पा रहे हैं, खुद को ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या चीज़, खुद को ये फाइंड आउट करने में आज की तारीख पर 75 साल लग गए हैं। आज की तारीख पर भी ये खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, और ना समझने की सबसे बड़ी वजह ये है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में इनकी जितने भी जो ऐतिहासिक धरोहर को ना, इनको जला दिया गया है भारी आक्रमण के कारण। और आज की तारीख पर भी इन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज करने के लिए, ऐसा इतिहास को दबाने के लिए कई लोग इनके पीछे पड़ गए हैं। अगर उससे भी थोड़ा, अगर हम इस झारखंड की हम बात करें, तो मैंने आप सबको पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि पशनाथ पहाड़ पर इन्हीं जनजातियों के द्वारा भारी आक्रमण किया गया है, और इन्हीं समय पर ये जो इनको वध कर दिया गया है, वध करने के बाद रजरप्पा पर इनको राजा रप्पा स्थान पर इनको जलाया गया था। और आज की तारीख पर ये खुद को समझ नहीं पा रहा। और पिछले वीडियो में मैंने आप सबको थोड़ा सा चर्चा किया था कि वनरवासी आपको पता है ना, बनगढ़ी, ऐसे जगहों पर आदिवासी जनजाति निवास करते थे। लेकिन यही आज की तारीख पर ये जो ट्राइबल जनजाति राजनीतिक के स्तर पर, धार्मिक के स्तर पर, हर एक स्तर पर इनकी अतिक्रमण किया गया है। और अतिक्रमण करने की सबसे बड़ी वजह आप किसको साबित करना चाहते हैं, आपको तय करना पड़ेगा। इसीलिए समाज को बंटने से पहले आप अपनी हिस्ट्रिकल चीज़ों को समझना पड़ेगा, और आने वाले पीढ़ी पर भी कोई भी पब्लिकली बोलने से पहले अपने हिस्ट्रिकल को याद करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं तो उससे पूछूंगा ही। क्यों? क्योंकि पूछने का अधिकार, जनसंपर्क करने का अधिकार मुझे दिया गया है, विश्राम को दिया गया है। इसलिए भविष्य में अगर आप समाज को, देश को धर्म के नाम पर अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर अगर आप किसी समुदाय को अगर आप बांटना चाहते हैं ना, तो विश्राम को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंपर्क करने के अधिकार मुझे दिया गया है। और इसीलिए ये जानकारी मैंने आप सबको बताने की प्रयास किए थे कि आदिवासी उत्तर से दक्षिण की तरफ पार क्यों करते हैं गाड़ते वक्त मुर्दों को,
और ये जानकारी शायद आप सबको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि हाँ, थोड़ा सा हंसी मजाक में मैंने आप सबको ये बात बताया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। धन्यवाद।